पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी के मार्गदर्शन में एवं उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी जी के मार्गदर्शन में आमदार अतुल भातलकर जी ने एक भव्य गार्डन का उद्घाटन किया। ये गार्डन विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए एक शानदार तोहफा के तौर पर दिया। इस गार्डन में सीनियर सिटीजन और बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। बच्चों के लिए नेशनल लेवल पर स्केटिंग ग्राउंड मुहैया कराया। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ता के समक्ष फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस ग्राउंड को गोपीनाथ मुंडे जी के नाम पर रखा गया। या ठिकाणी नागरी सत्कार या ठिकाणी होत आहे। पुष्पगुच्छ शॉल आणि स्मृतिचिन्ह देऊन आमदार अतुल भातखळकरजी, कांदिवली पूर्व विधानसभेचे अध्यक्ष अप्पा बेलवलकर आणि आपल्या सगळ्यांच्या वतीने आमदाराच्या मोकळ्या भूखंडावरती लोकनेते गोपीनाथ मुंडे उद्यानाची निर्मिती केली। ज्या उद्यानामध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं स्केटिंग ग्राउंड, नानानी पार्क, में अतुल भातखळकर जी, हमारी नगर सेविका सुरेखा पाटिल जी ने प्रयास करते हुए एक 5 एकड़ का बहुत बड़ा उद्यान विकसित किया, जिसका उद्घाटन मुंबई शहर के पालक मंत्री सम्मान्य मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने किया। और आप सब लोगों ने देखा कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए। बहुत ही सुंदर प्रकल्प बना है, सभी प्रकार की सुविधा उसमें, बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन सभी लोगों के लिए। और निश्चित एक सांसद के नाते मैं अतुल भातखळकर जी और सुरेखा पाटिल जी का अभिनंदन करता हूं। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो इस प्रकल्प को रूप दिया है, आने वाले दिनों में हम और बेहतर ढंग से लोगों की सेवा करने का प्रयास करेंगे। सांसद जी, बतौर गार्डन सम्राट का नाम आपसे जुड़ा हुआ है, लगातार आपने गार्डन के लिए बहुत काम किया है, नंबर 1 गार्डन का उपमा सर ने दिया है। मुझे खुशी होती है कि उत्तर मुंबई में हम लोगों ने गार्डन प्लेग्राउंड का डेवलपमेंट का काम मैंने शुरू किया। मैं तो बहुत लंबे समय से काम करता हूँ, लेकिन अतुल भातखळकर जी ने बहुत ही कम समय में 8 साल में पिकअप करते हुए मेरे से भी आगे बढ़ रहे हैं। और कोई नेता को जब अपने साथ में काम करने वाले कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं तो बहुत खुशी होती है। वो खुशी मुझे आज हो रही है। सांसद जी, महिंद्रा रोड को लेकर बहुत बड़ा आज आपने ऐलान कर दिया कि 2023 आने से पहले इस पर निर्णय हो जाएगा। नहीं, देखिए, रोड बना हुआ रेडी है। सामने का अगर थोड़ा एक दीवार तोड़कर अगर हम आगे जाने का व्यवस्था करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अतुल जी ने उसका महाराष्ट्र के विधानसभा में वाइटल प्रोजेक्ट करके मांग की, देवेंद्र फडणवीस जी ने उसकी मान्यता दी। अब पैसा दुगना देने का भी तय हो गया है। अब पैसा लेकर जाते हैं तो पैसा लेकर शिफ्ट हो जाएंगे, या तो फिर सारे लोगों को एक जगह पर शिफ्ट करके हम घर बनाकर देंगे, लेकिन लोगों को परेशानी भी ना हो और जो व्हीकल धारक है, जो आने जाने वाले लोग हैं, उनको भी परेशानी ना हो। इस प्रकार का एक रास्ता अगर निकलता है, दोनों लोगों के साथ में मिलकर बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि बचे हुए जो 15-20 दिन हमारे हाथ में, उसमें हम कर सकते हैं। वो तो मैंने कहने के लिए कह दिया कि 2023 आने के पहले, लेकिन 15 दिन महीना आगे पीछे भी होता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इतना दिन से लोग हैरान परेशान है, तो जितना जल्दी सुविधा लोगों को दे सकते हैं वो देने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मुळामध्ये चंद्रकांतदादा पाटलांनी त्या गोष्टीचा खुलासा केलेला आहे आणि त्याच्यामुळे राज्यामध्ये प्रचंड गतीने विकास चालू आहे। त्याच्यामुळे विरोधक हे अशा प्रकारचे खोटे-नाटे आरोप करतायत आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की या सगळ्याला उत्तर आम्ही जनतेचा विकास करूनच देऊ। नंबर 1 गार्डन का आज यहाँ जो है उद्घाटन किया गया है, कितनी लागत में, कितने दिनों में, किस तरह की सुविधा यहाँ दी गई, बताइए। नहीं, देखो, ये जो भूखंड है वो डीपी में आरक्षित था, लेकिन खंडार होके पड़ा था। जैसा विलासराव देशमुख 9 एकड़ का मैदान था, वो भी खंडार होके पड़ा था, तो वो भी मैंने डेवलप किया। ये गार्डन के लिए भी जैसा मैंने कहा कि अलग अलग प्रकार की कल्पना आगे आ रही थी, आखिर में नेचुरल ब्यूटी मेंटेन करते हुए ये गार्डन हमने आज विकसित किया है। साथ साथ में मुंबई के किसी भी गार्डन में नहीं होगा वैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग की भी एक व्यवस्था हमने की है, जिसकी क्रेज़ सिर्फ बच्चों में नहीं है, तो युवक युवती ऐसे सभी लोगों में रहती है, तो वो भी एक सुविधा उपलब्ध की है। एमपी थिएटर का भी हमने उधर निर्माण किया है,
कि यहाँ के सभी लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम वहाँ कर सकते हैं, और उसके लिए मुझे लगता है कि जो लोगों को हक की बात है वो हमने देने का काम किया है, और इसके लिए मैं बहुत इसके लिए समाधानी हूँ। और उसको हमने हमारे नेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी का नाम विधायक जी, क्या कोई चार्ज भविष्य में रखा जाएगा इसके लिए, किसके लिए? गार्डन में जाने नहीं, गार्डन में जाने के लिए आने के लिए कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, क्योंकि वो महानगर पालिका की पॉलिसी है, और इसके लिए उसमें कोई चार्ज का सवाल आता ही नहीं। इतनी मेहनत से बनाया, क्या कॉन्सेप्ट आपने रखा था बताइए। आज मुझे बहुत खुशी है कि कल गोपीनाथ मुंडे जी की जयंती है। उसी अवसर पे हमने यही गोपीनाथ मुंडे उद्यान का उद्घाटन किया। आपने देखा होगा कि इस उद्यान को नामकरण भी नहीं हुआ था। मैं आने के बाद अतुल जी से बात करके इस उद्यान को स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी का नाम दिया। इसका कारण ये है कि आज आजू बाजू के पूरे परिसर के लोग मराठवाड़ा के हैं, तो लोग मराठवाड़े के लोग गोपीनाथ मुंडे जी को मानते थे, और वो मराठवाड़ा उनके कल मोर्चे चलता था। नामकरण होने के बाद यही गार्डन हम एनर्जी पार्क से ये होने वाला था पुनर्विकास, लेकिन कुछ कारण की वजह से नहीं हुआ। 2 साल उसी में चले गए। बाद में देखा गया तो गार्डन नेचुरल ब्यूटी उसमें थी, तो वही थीम रखते जो प्रवीण परदेशी जी थे कमिश्नर, उन्होंने उसको सैंक्शन किया, और फंड सैंक्शन करने के बाद आप अगर देखोगे तो इससे पहले गार्डन में आप जा नहीं पाते थे बिल्कुल, म्हणजे कुछ थोड़े चल के आगे कहीं जा नहीं सकते थे। फिर फंड ऐसा ही सैंक्शन किया, ढोबळ आमच्या मराठीत म्हणतात ढोबळ पद्धतीने एक बनवला, आणि त्यात ते सुधारणा करायची। आणि त्यानंतर जर बघितलं तर एक पुढे बघितलं तो खूब मैदान दिसत होता, म्हणजे बहुत मैदान था। तो मैंने अतुल जी से बात की कि लोखंडवाले की मांग है कि यहाँ स्केटिंग का ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पोईसर जाते थे, बोरीवली जाते थे, विरार और गोरेगांव, ऐसे लोगों का कहना था। 80-90 बच्चे आज आपने देखा हो कि बहुत सुंदर खेलते थे। तो अतुल जी से बात करने के बाद उन्होंने होकारार्थी दिया, और वहाँ पे सुंदर स्केटिंग का मैदान भी था, और पूरे लोखंडवाले के बच्चे यहाँ पे आए थे। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। स्पेशलिटी क्या चीजें आपने सोचकर एक चीजें बनाई गई है, कई लेयर में बनाया गया है? हाँ, ये अगर देखा होगा तो हर बात बहुत बड़ा गार्डन था, इसलिए हर एक जन की मांग, जैसे आप बोले योगा सेंटर बनाया, कई लोग म्यूजिक डांसिंग करते थे, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म मिलता नहीं था। एक आधा हॉल भाड़े में लेना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए एमपी थिएटर बनाया। सीनियर सिटीजन आपने देखा होगा बहुत सुंदर, सीनियर सिटीजन अगर आए, उनके साथ छोटे छोटे अपने पोते भी आए, तो उनको खेलने के लिए अलग वहाँ नज़दीक नाना नानी पार्क हमने बनाया, और नज़दीक बच्चों को खेलने के लिए बनाया, इसलिए नाना नानी भी बैठ जाए और बच्चे भी खेलने जाए, ये भी हुआ। उसके साथ अगर आप देखें तो एक म्याओवाकी वहाँ पे ऊपर बनाने वाले हैं, नीचे स्केटिंग का मैदान है, ऐसे पूरे थीम देके और नेचुरल ब्यूटी रख के। आपने देखा होगा कि वो पहाड़ी दिखती है, मुंबई में पहाड़ी नेचुरलिटी ऐसा कभी दिखता नहीं, लेकिन नेचुरलिटी को हाथ न लगाते हुए ये डेवलपमेंट